जख्म उजागर हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। 26/11 भारत के इतिहास का वो काला दिन जिसे अभी भी कोई याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है, आंखें गमगीन हो जाती हैं, हृदय विदारक हो जाता है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह से उन मासूम लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, किस तरह से सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया, किस तरह से 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जी हाँ, 26 नवंबर 2008 भारत के इतिहास का वो काला दिन है जब पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी समुद्री मार्ग के द्वारा भारत के मुंबई शहर में घुस गए थे और घुसते ही उन्होंने 4 क्षेत्र को या फिर 4 जगह को निशाना बनाया, जिसमें वीटी रेलवे स्टेशन जो मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन था, वहां पहुंचकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जी हाँ, इसके अलावा ट्राइडेंट अस्पताल और रसायन अस्पताल और एक पूजा स्थल था, यहूदियों का पूजा स्थल था, जहां पर उन्होंने आतंकवादी तंश किया। 60 घंटे तक मुंबई के ताज होटल में ये खूनी कार्यक्रम चलता रहा। पूरी मुंबई मानो सो सी गई थी। चारों तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट से लगता था जैसे कि सन्नाटा पसर गया। आज के दिन को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने जो घाव दिया है वो कभी हम भूल नहीं सकते। 26/11 का वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। अनंतहीन पीड़ा जो पाकिस्तान ने भारत को दिया है वो हम कभी नहीं भूल सकते। भारत की ओर से सख्त चेतावनी देते हुए पाकिस्तान को ललकारा दी और कहा भी कि अब भारत वो भारत नहीं रहा कि पाकिस्तान आग दिखाने की जरूरत भी कर सके। आइए जानते हैं कि आखिर 21 साल के कसाब ने क्यों ये मंजर चुना। आखिर 21 साल के कसाब को किस चीज ने इतना बेबस कर दिया था कि वो मौत के मिशन में शामिल हुआ और उसने 160 मासूमों सहित 118 सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 300 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हो गए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। मोहम्मद आमिर अजमल कसाब जब एक सुबह छोटे से नाव पर उतरा तो उसके हाथ पांव फूल रहे थे, लेकिन मन ही मन में एक उत्साह भी था, क्योंकि उसने खुदा से एक कामयाबी की दुआ की कि अगर मौत के इस मिशन में वह कामयाब होकर घर लौटा तो शायद फरीदकोट में गरीबी से लड़ रहे उसके परिवार को सुनहरे दिन नसीब होंगे। चौथी तक पढ़े 21 साल के मोहम्मद आमिर कसाब को दूर दूर तक फैली समंदरों ने आकर्षित किया। वह दूर दूर तक फैले समंदरों को शांत होकर देख रहा था और अपने साथ बैठे साथियों के चेहरों को भी गौर से देख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन खामोश था। वो चेहरे भी खामोश थे, मानो ऐसा लग रहा था कि सभी को खामोश रहने का आदेश दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जो आपके नसीब में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। जैसे ही ये 10 आतंकवादी मुंबई के तट पर पहुंचे तो मछुआरों ने इन्हें देखा तो उन्हें मन ही मन में शक हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस कर्मियों को भी दी, लेकिन पुलिस ने इसको अनदेखा कर दिया। तब शुरू हुआ मौत का वो मंजर। जी हाँ, जैसे ही ये आतंकवादी मुंबई पहुंचे, इन्होंने 4 स्थलों को अपना निशाना बनाया, जिसमें ट्राइडेंट होटल, सायन अस्पताल, वीटी रेलवे स्टेशन और यहूदी पूजा स्थल शामिल था। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमले लगातार जारी रखे और 18 सुरक्षा कर्मी सहित 166 लोगों को मौत की नींद सुला दी और 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी वॉइस ऑफ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।